तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टाइवर्स एसडी शीट का डे 2 का प्रॉब्लम नंबर 1, जिसका नाम है रोटेट इमेज। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें n इंटू एन 2D मैट्रिक्स दे रखी होगी, ठीक है, और उसको हमें 90 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है। 90 डिग्री रोटेट करने के बाद उसको रिटर्न करना है जो भी उसका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो जैसे हमें ये मैट्रिक्स दी हुई थी 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको अगर हम 90 डिग्री ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या जो तेरी फर्स्ट रो है वो तेरी लास्ट कॉलम बन जाएगी, ठीक है। फर्स्ट रो तेरी लास्ट कॉलम बन जाएगी 1 2 3। सेकंड जो तेरी रो है वो तेरी सेकंड कॉलम बन जाएगी, और जो तेरी लास्ट रो है वो तेरी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। फिर से रिपीट करते हैं। जब हमारी मैट्रिक्स नॉर्मल थी वो ऐसी दिखती थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 2D मैट्रिक्स थी, ठीक है। हमको इसको 90 डिग्री रोटेट करना है, तो 90 डिग्री अगर हम इसको ऐसे रखी हुई थी और ऐसे घुमाना है हमें इसे, ठीक है, ऐसे रखी हुई थी सीधी, और हमें उसे बिल्कुल 90 डिग्री रोटेट करना है। तो जो तुम्हारी फर्स्ट रो थी वो तुम्हारी लास्ट कॉलम बन जाएगी, और जो तुम्हारी सेकंड उससे अगली रो थी फिर उससे अगली कॉलम बन जाएगी। मतलब रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट अप्रोच क्या हो सकती है ना, हम एक क्या करें, हम एक इतने ही साइज की n इंटू एन की एक ऑक्सिलरी मैट्रिक्स ही बना ले। मैट्रिक्स बना ली, फिर हम क्या करें, एरे ट्रेवर्स करते जाए, एरे ट्रेवर्स करते जाए। लेट सपोज कि हमने n इंटू एन की ये मैट्रिक्स 3 इंटू 3 की ये मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। 3 इंटू 3 की ये मैट्रिक्स बना ली। अब इसमें नॉर्मल नॉर्मल ट्रेवर्सल रो बाय रो करते जाए और यहाँ पे बढ़ते जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इस अप्रोच में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लगेगी ना, वो लगेगी एन स्क्वायर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर लगेगी, बिकॉज एन इंटू एन साइज है। एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, और तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, एन स्क्वायर, बिकॉज वी आर यूजिंग एन ऑक्सिलरी मैट्रिक्स, ठीक है। ऑक्सिलरी मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, इन प्लेस नहीं कर रहे। बट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन वी हैव टू रोटेट द इमेज इन प्लेस। तो ये एक अप्रोच हो सकती थी जब हमें दे रखा होता कि हम ऑक्सिलरी स्पेस यूज कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि हम ऑक्सिलरी स्पेस यूज कर ही नहीं सकते। तो ये अप्रोच तो कचरा होगी हमारे लिए, ठीक है। तो इस अप्रोच पे तो ध्यान ही नहीं देते, फिर इन प्लेस करना है। तो जो तुम्हारी जो तुम्हारा कॉलम एलिमेंट है ना, जो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, वो तुम्हारा आंसर में फर्स्ट रो का एलिमेंट बन जा रहा है। जो तुम्हारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना, वो तुम्हारे फर्स्ट रो का एलिमेंट बनता जा रहा है, ठीक है। तो क्या करें अगर हम क्या करें कि जो हमें ये दे रखी है गिवन मैट्रिक्स, उसका अगर ट्रांसपोज निकाल लें। सो व्हाट इज ट्रांसपोज, बेसिकली ट्रांसपोज में क्या होता है कि डायगोनल सेम रहती है, और जो रो और कॉलम के एलिमेंट्स होते हैं ना वो इंटरचेंज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। 7 इधर चला जाएगा 3 की प्लेस पे, 3 इधर आ जाएगा। 6 इधर आ जाएगा 8 की प्लेस पे, 8 इधर चला जाएगा, और डायगोनल एलिमेंट रिमेन्स द सेम। पर इस केस में भी ना हमारा वो आंसर के इक्वल नहीं हो पा रहा। बट हम एक चीज देख पा रहे हैं कि हमें मिडल वाला जो वो है ना, मिडल वाला मिडल वाली जो कॉलम है, जो हमने निकाली अभी,
और जो आंसर की है वो सेम आ रही है, 456 456। तो हमें एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि अगर हम हर एक रो को रिवर्स कर देंगे हर एक रो को, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। देखो 741 852 963। तो यही हमारा आंसर है ना, और यही हमें रिटर्न करना है। तो बेसिकली दो चीजें लगेंगी अगर हमें इन प्लेस करना है तो। फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। जो हमें गिवन मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद इन प्लेस ट्रांसपोज लेंगे, और ट्रांसपोज लेने के बाद हम गिवन रो को, जो हमारी रोज आएंगी, उनको रिवर्स कर देंगे, रो रिवर्स। ठीक है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगी। अगर कोड देखना चाहते हो तो कोड भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो यह है तुम्हारे ट्रांसपोज का कोड, यह है रिवर्स का कोड। ठीक है, ट्रांसपोज में क्या हुआ, हमें ट्रांसपोज कैसे करना है, देखो यहां से शुरू करेंगे, इस वाली रो से और इस वाली कॉलम से। ठीक है, इसको और इसको चेंज करना है। ठीक है, इसको और इसको चेंज करना है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, आई इक्वल्स टू 0 से n तक चला रहे हैं, मतलब कि इस पूरी यहां से यहां तक चला रहे। कॉलम कहां से कहां तक चला रहे, i+1 से n तक। i+1 से n तक का क्या मतलब है, i अभी यहां पे है 0th पे, i+1 से मतलब यहां से j यहां से चलेगा, और कब तक चलेगा, n तक, मतलब यहां तक। और हम क्या करेंगे, इसको इससे इंटरचेंज कराते रहेंगे। ठीक है, इसको इससे इंटरचेंज करा देंगे। मिडल वाला किसी से इंटरचेंज नहीं होगा, मिडल वाला रिमेन्स द सेम। जो ये डायगोनल वाले एलिमेंट रहते हैं ना, वो हमेशा सेम रहते हैं। ये इससे इंटरचेंज होगा, ये इससे इंटरचेंज होगा। तो कोड तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा जब तुम खुद देखोगे कि हम हमें बेसिकली लूप जो चलाना है ना, अगर हम देखें, अगर हम पूरे का पूरे आई इक्वल्स टू 0 से m तक चलाए और जे भी 0 से n तक चलाए हर एक आई के केस में, तो हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है ना वही वापस मिलके आ जाएगी। तो हमें उसके आधे तक चलाना पड़ेगा, मतलब इतने में हमें अपना लूप चलाना पड़ेगा ताकि इधर वाला और इधर वाला एक्सचेंज हो सके। क्योंकि अगर पूरे में लूप चला तो एक बार ये एक्सचेंज हुए, पूरे में लूप चला तो क्या क्या सीन होगा, एक बार ये एक्सचेंज हुए, जब यहाँ पे कंडीशन आएगी, जैसे यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो जब यहाँ पे लूप चलेगा तो फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे पहले 3 था, यहाँ पे 7 था, तो फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो जो शुरू में हमारी मैट्रिक्स थी ना, वही हमारी रिटर्न होके आ जाएगी। ठीक है, तो हमें आधे में लूप चलाना है, मतलब हाफ ऑफ द मैट्रिक्स तक चलाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आई इक्वल्स टू 0 से यहां से चलाए, आई इक्वल्स टू 0 से जे कहां से चलेगा, आई प्लस वन से और एन तक। क्योंकि i+1 से चलेगा, तो जैसे i इक्वल्स टू 0 है तो 1 से चला, यहां से चला n तक, फिर i 1 हुआ तो 2 से चला, तो यहां से चला, और ये वाला एक्सचेंज हो गया। और i इक्वल्स टू 2 पे 3 से चल ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे हमें कुछ एक्सचेंज ही नहीं करना। ठीक है, तो ये अप्रोच हम फॉलो करेंगे, और बाद में जाके हर एक रो को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज है। रन करके देख लेते हैं कोड को। मैंने पहले रन किया हुआ है, सबमिट भी किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स सबमिट हो जाएगा। ओके, तो
ये था सॉल्यूशन रोटेट इमेज का। ठीक है। मेरे ख्याल से शायद तुम कोड ना देखा करो, जो अप्रोच बता रहा हूँ ना उस पे ज्यादा ध्यान दोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है।